विधानसभा चुनाव के वक्त हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी गारंटी दी थी और उसमें ये कहा था कि गोबर की खरीद 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगी और उसके साथ साथ दूध खरीद की भी गारंटी दी गई थी। उस पर अब काम शुरू हो गया है और आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है कृषि मंत्री की अध्यक्षता में। और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपने जो ये 2 बड़ी गारंटियां हैं उसको लेकर एक बड़ी बैठक आज की है। गोबर खरीद की अगर बात करें तो किस तरह से ये प्रोसेस शुरू होगा, क्या प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए, ये जो हमारा गारंटीज़ हैं उसमें ये 2 मेन गारंटीज़ भी हैं कि हम दूध जो है वो किसानों से हायर कीमत के ऊपर लेंगे। वो फाइल मैंने तैयार करके मुख्यमंत्री को भेज दिया और कंपैरेटिव जो रेट्स हैं, जैसे वो रेट्स जो हैं वो पंजाब के डेयरी के जो रेट्स आए हमारे पास, और इसी तरह से जो अमूल के रेट्स हमारे पास है, पंजाब की जो डेयरी है उसके रेट्स हमारे पास हैं, जो प्रेजेंट रेट्स मार्केट में उनके रेट्स की पूरी फाइल बना के चीफ मिनिस्टर को भेज दी गई है। और बड़ी जल्दी जो हमारी 1 साल जो पूरा होने वाला है उसमें इस प्रक्रिया को अंजाम दे करके हम दूध के रेट 5 रुपये तक जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे गाय और भैंस के। और वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें दूध, जिन्होंने अपने दूध देने वाले पशु रखे हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कमिटमेंट हमारी उनके साथ ही लोगों के साथ, और इसका कार्यक्रम बड़ी जल्दी उसको शुरू करने जा रहे हैं और कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा हमारा वादा था कि हम गोबर जो है वो खरीदेंगे। गोबर के तहत अब ये किया गया है कि वो जितना भी हमारे इंडिविजुअल लोग, किसी ने 1 गाय रखी है, किसी ने 1 भैंस रखी है, किसी ने 4 पशु रखे हैं, उनको हम इंडिविजुअल रजिस्टर करेंगे और उनको कहेंगे कि जो गोबर आपके पास होगा 15 दिन का, 20 दिन का, उसको एक जगह वो इकट्ठा करेंगे और उसको इकट्ठा करने के बाद उसकी जो मन्योरिंग बन जाएगी और उस ऑर्गेनिक मन्योरिंग को हम जो है प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे। और उसको जो पैसा है, पहले तो हमने ये कहा था कि 2 रुपये किलो जो है खिलेंगे। अगर उसको प्रोसेसिंग में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, समय ज़्यादा लगता है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी बढ़ाएंगे और हम उसको 25 किलो का, 50 किलो का जूट बैग देंगे। और उसी इंडिविजुअल्स को जब भी हमारी गाड़ियाँ जाएंगी, जो इर्द गिर्द के जितने भी लोग इसको करेंगे उनको हम कलेक्ट करके जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वहाँ पर उनको हम स्टोर करेंगे और एग्रीकल्चर फार्म्स को कहेंगे इस ऑर्गेनिक खेती में इस मन्योरिंग को यूज़ करो। और जो हमारे पास खाली पड़े हुए हैं एग्रीकल्चर फार्म, उनको दोबारा रिवाइव करेंगे और उनको रिवाइव करके कंट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। किसी को ठेके पर दे देंगे, उसको हल चलाने का भी ठेका दे देंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर उनको दोबारा रिवाइव करेंगे। और ये मन्योरिंग जो है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में डेमोन्स्ट्रेशन फार्म भी बनेंगे और सीरियल में भी इसकी हम यूज़ करेंगे, जो कि सदियों से उन फार्म्स के ऊपर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस नहीं है, उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये गोबर जो होगा, ये हम जो इंडिविजुअल जो हमें देगा, पहले वो अपने खेतों का जो है खर्चा निकाल लेगा, जो बाकी जो बचेगा उसको हम लेंगे। उसमें ये भी हमने कहा है कि जो रेजिडुअल हैं, जैसे कोई पुराना जो तूड़ी पड़ी हुई है, पुराना कोई घास पड़ा हुआ है, कोई पत्ते पड़े हुए हैं, जो शेड करते हैं, दरख्तों के पत्ते जो हैं वो पतझड़ में जो गिर जाते हैं, उनको सभी को इकट्ठा करके उसी जहाँ वो ढेर लगाएगा गोबर का, उसी में उसको मल्च करेंगे और उससे हम खरीदेंगे और 20 और 25 के पैक में दे करके उसको जितने किलो वो देगा उसके हिसाब से पैसे का बदल कर। इसकी शुरुआत कब से करने जा रहे हैं और क्या पूरे प्रदेश में एक साथ होगी या फिर कोई क्लस्टर आइडेंटिफाई किए जाएंगे? उसमें हमने ये कह दिया है कि जो क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है, एक नोडल अफसर जो है वो हमने एग्रीकल्चर का रख दिया, एक डिप्टी डायरेक्टर नोडल अफसर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का कर दिया, वो इन प्रैक्टिसेस को देखेगा और डाउन स्ट्रीम जो है वो सारे के सारे जो डाटा हमारे पास बेनिफिशियरी का आएगा उसको इकट्ठा करके ये इसको दिसंबर के लास्ट, अब दिसंबर लास्ट आ गया, 1st वीक ऑफ जनवरी में जब मुख्यमंत्री जी का 1 साल जो है वो 10/11 को होने वाला है, उसमें हम
इस प्रैक्टिसेस को शुरू करके अनाउंसमेंट करना। सर, जैसा आपने भी कहा कि अभी अपने फार्म पर पहले यूज़ करेंगे इसको, क्या अगर मात्रा बढ़ जाती है तो क्या उसको बाहर भी मार्केट में भी भेजेंगे? अगर मात्रा बढ़ जाती है तो हम 10-10 के पैक 20-25 किलो के भी हम जो है मार्केट में भेजेंगे, क्योंकि जो दूसरी स्टेट्स की प्रैक्टिसेस है उनमें 35 से लेके 40 तक कंजम्पशन वो खुद ही कर रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्म्स में। और जब हॉर्टिकल्चर वालों को ज़रूरत पड़ेगी, उनको ज़्यादा मनी होने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सप्लाई करेंगे। सर, इसके अलावा एक जो केंद्र का भी ये प्रोजेक्ट है, उसमें हिमाचल को भी 925 करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका यूटिलाइज हिमाचल में जिस तरह कम हुआ है, किस तरह से उसको आप ठीक करें? देखिए, अब 20 और 20 में के जो आंकड़े मेरे पास है उसमें 3 आदमियों को आइडेंटिफिकेशन हुई, 3 केसेस। जो 20 के 21 के आंकड़े हैं उसमें भी 3 की हुई है। और 925 करोड़ का जो पैकेज हमें दिया है नबार्ड में, जो लोइंग हमने किसी क्षेत्र में करनी थी उसमें किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट तो लिया नहीं है। अब इसका जो पीरियड है वो 2026 में पूरा होने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि इसकी डिस्पर्सल ऑफ लोनिंग जो है बैंक के साथ मिलकर के इसकी जल्दी करिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर के आइडेंटिफाई करिए। एक तो मैंने आज उनको कह दिया कि जितने हमारे लोग सब्जी बेचने वाले हैं विक्रेता, वो जो है वो खुली जीपों में सब्जी लेके जाते हैं, उसके लिए एयर कंडीशन जीप्स का जो है वो शुरू करेंगे, जो कि सब्जी वो मार्केट से खरीदेंगे या लोगों के घर से खरीद के किसान जो है के रूप में खरीद करके उसको खुली मार्केट में जो है वो बंद वो उन एयर कंडीशन गाड़ियों में लेकर के लोगों को जो है डोर स्टेप के ऊपर डिलीवरी करेंगे। और इसके लिए दूरदार में जो मान लो कि फूलों की खेती करते हैं वो भी खराब जो होती है, ओवरनाइट बसेस जो हैं वो एयर कंडीशन बसेस जो हैं दिल्ली जाएंगी और फूलों को लेके जाएंगे, फिशरी को लेकर के जाएंगी, फूलों को लेके जाएंगी, पल्प को लेके जाएंगी, अंडे को लेके जाएंगी, इस तरह से मुर्गों को लेके जाएंगी, एयर कंडीशन में जाएंगे। सबसे पता लगेगा कि फ्रेश चीज़ें जो लोगों को मिल रही। सर, जो लोनिंग का प्रोसेस है, क्या उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए? मैंने पहले कह दिया कल कि सिंगल विंडो जो है वो उसका प्रोसेस किया जाएगा, ताकि किसान को बार बार बैंकों के जो है वो चक्कर ना लगाने पड़े। बैंक जो है वो बैंकों के मालिक नहीं है, दे आर फैसिलिटेटर्स। पैसा गवर्नमेंट का है, वो फैसिलिटेट करेंगे और टाइम बाउंड करेंगे कि ये लोन इतने टाइम का गया और इसको जो ऑनलाइन जो है वो हम जो भी एप्लीकेशन लेंगे ऑन लेंगे, उनको जो है वो हमारा इंस्पेक्टर जो है वो बैठा हुआ है ब्लॉक लेवल के ऊपर, वहाँ वो अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन जो है पूरी की पूरी फॉर्मेलिटी से पूरी करके, ताकि उनको बार बार बैंकों के चक्कर ना लगाना। बिल्कुल, ये थे कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, और इन्होंने कहा कि जो 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी है उसको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। जब 1 साल सरकार को पूरा हो जाएंगे उस वक्त इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, और ये भी सरकार ने तय किया है कि अगर 2 रुपये से ज़्यादा भी रेट देने पड़े तो वो भी राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।